अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अभी के लिए जो आप जैसे कि आप लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 1 स्पेशल पीपल के बारे की रीडिंग्स और उनके वर्ड्स मीनिंग्स आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन कर लिए थे। जो नेक्स्ट काम है राइटिंग टाइम पार्ट नंबर ए, राइट फॉर वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स को आपने फिल आउट करना है। और इसके साथ ही साथ आपने जो बी पार्ट है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन इन द पैसेज, सर्कल दी करेक्ट आंसर, ये आपने अपनी बुक्स पर राइट डाउन करना है। क्लास 6 जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में हमद को आपने अच्छे तरीके से रीडिंग की थी और इसके अल्फाज मायने आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन किए थे। उसके बाद आपने इसका मरकज़ी ख्याल लिखा था और अब जो आज का काम है वो आपने हमद को अच्छे तरीके के साथ इसकी तशरीह अपनी नोटबुक्स पर अच्छी राइटिंग के साथ आपने ये लिखनी है। क्लास 6 जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को आपने नोटबुक्स पर फिल किया था। जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 डिस्क्राइबिंग अ सेट, यानी कि हम किस तरह सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। इसकी टू फॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट एज गिवन इन द फॉलोइंग सैम्पल्स, यानी कि हमने किसी भी सेट्स की प्रॉपर्टी यानी जायदाद को हमने जो है ना वो कैसे लिख सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी इंग्लिश की बुक्स हैं वो हम एक सेट में रख देंगे। बी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे हम एक सेट में लिखेंगे। सी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ एनिमल्स इन दी ज़ू, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं ज़ू में हम सब उनको एक सेट में राइट डाउन करेंगे। टैबुलर फॉर्म इन टैबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि टैबुलर फॉर्म्स में हम जो से है ना एलिमेंट्स को वो ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कोमा, और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मतलब कि डिफ्रेंशिएट करने के दरमियान हम कोमा यूज़ करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी लिस्टेड एज फॉर अ फ्यू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देन ब्रैकेट, यानी टैबुलर फॉर्म में हम तो पहले तो ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद हम हर लेटर के दरमियान कोमे को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जो आपने डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने इसको राइट डाउन करना है। देन राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टैबुलर फॉर्म, यानी टैबुलर फॉर्म में यानी कि कॉमास को यूज़ करके ब्रैकेट्स को यूज़ करके आपने इसको फिल आउट करना है अपनी नोटबुक्स पर। क्लास 6 जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी लास्ट क्लास में सेल और सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके थे। जो नेक्स्ट टास्क है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो जेली लाइक मतलब कि जेली की तरह का जो मादा होता है वो हमें साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस, मैनी सेल ऑर्गेनल्स, टीनी सेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन इट, मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो साइटोप्लाज्म में हिस्सा लेते हैं, यानी उसके फंक्शन को फिल करते हैं। देन सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a network of channels. The movement of materials in the cell takes place through the endoplasmic reticulum. Mitochondria are cell parts that provide energy to the cell, यानी कि जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फ्राहम करते हैं सेल्स को, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती हैं। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स of plant cell that contain chlorophyll too. They trap energy from the sun. Plants use the energy to make food, यानी क्लोरोप्लास्ट जो सा होता है वो प्लांट सेल में होता है। तो ये सूरज से अपनी जो सी एनर्जी लेते हैं खुराक को करने के लिए, यानी ये फोटोसिंथेसिस वाला जो हमारा प्रोसीजर होता है। वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स in plant cells. A single large vacuole is present, but in animal cells many small vacuoles are present. Two centrioles are present near the nucleus of animal cell. They play an important role in animal cell division. Now the next topic is nucleus. The most important part of a cell is its nucleus. It controls all the activities of the cell. Therefore, a nucleus is the control center of a cell. A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus, यानी न्यूक्लियस के जो
वो होती है मेम्ब्रेन होती है थिन मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। सराउंड्स द न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द होती है। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और बहुत सारे यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में भी जो बहुत सारे जो है ना क्रोमोसोम्स वो भी दिखाए गए हैं और इसको शो भी कराया गया है। क्रोमोसोम्स पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू न्यू सेल्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ फिक्स्ड इन एवरी सेल। अ ह्यूमन सेल हैज़ 46, यानी कि एक ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पॉइंट टू थिंक, यहाँ पे सोचने की बात है। व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ़ वी रिमूव इट्स न्यूक्लियस, या अगर हम उसका न्यूक्लियस निकाल दें। क्लासिक्स, दिस इज़ द जो टास्क ऑफ टास्क 14 अप्रैल 2021। इसके बारे में आपने जो ये आज आपको ने लेसन पढ़ा है इसको आपने नोटबुक्स पर राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद साथ साथ इसकी डायग्राम्स भी बनानी है। और स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।